सुशांत का आप सुशांत का फार्म हाउस के देखते थे? जी हाँ, 2 साल करीबन उनका फार्म हाउस देखा हूँ मैं। अच्छा। और उस दौरान वो ज़्यादातर वो मंथली में हर महीने में चार बार तो आती थी। अच्छा। और बात ज़्यादातर वो बोटिंग वगैरह और आइलैंड पे ज़्यादातर पार्टी हुआ होती थी। तो वो उनका सारा काम का मतलब फार्म हाउस का देख रेख मैं करता था। 2018 से आप फार्म हाउस का काम देख रहे थे। मुझे ये बताइए कि सीबीआई ने आपको सवाल जवाब के लिए बुलाया, कब बुलाया आपको सीबीआई ने? मैं फ्राइडे के दिन गया था 11 तारीख को। तो जो बयान में देना था दे दिया वहाँ पे। और जो उन्होंने सीबीआई मतलब फार्म हाउस के बारे में जो जानकारी चाहिए थे तो उनको दे दिया था। कितनी देर पूछताछ हुई आपसे? सीबीआई ने कितनी देर पूछताछ की आपसे? कुछ करीबन मैं 12:30 बजे का पहुंचा था, तो लगभग 7:30 के 8 शाम को 7:30-8 बजे वहाँ से निकला हूँ। लगभग 7-8 घंटा कुछ पूछताछ हुई। अच्छा, आपसे जो सवाल पूछे, मैं आपसे सीधे पूछूंगी, रिया को लेकर सवाल पूछे सीबीआई ने आपसे? रिया मतलब जो वही जैसा वो कब साथ में आते थे, कौन कौन आता था और जो कौन आते थे पहले, कौन आते थे क्या, उसके बारे में सब बताया उनको। जो मैं जानता था सब बताया। तो सीबीआई ने आपसे पूछा कि रिया कब कब आती थी, रिया अकेले आती थी या परिवार के लोग भी आते? सीबीआई ने पूछा आपसे? वो मतलब परिवार के लोगों के बारे में, रिया तो हमेशा सुशांत सर के साथ में आना था ही उनका। और परिवार के बारे में पूछा था तो उस वक्त पिछले साल की बात कर रहा हूँ, 1 जुलाई को जो रिया का बर्थडे हुआ था, तो उसके एक दिन पहले रात में मैं परिवार को देखा था। जिससे उनके मम्मी पापा और भाई शोविक और एक लड़की थी, और कोई वो कौन है वो मुझे पता नहीं था, कौन शोविक के साथ में थी। तो रिया का बर्थडे फार्म हाउस में ही मनाया गया? हाँ, एक बर्थडे फार्म हाउस में मनाया था 2019 1 जुलाई। उस परिवार के और लोग वो भी आते थे? और भी पार्टीज हुई इस फार्म हाउस में? परिवार के लोग मतलब उनके पापा मेरे ख्याल से 2 बार आए थे। एक रिया के बर्थडे के वक्त, और 2019 में कुछ सुशांत सर का यूरोप ट्रिप के बाद में कुछ तबीयत ठीक नहीं था, तो उस दौरान कुछ नवंबर दिसंबर में शायद उनका कुछ जन्मदिन था, कुछ तो था। उस वक्त उनके पापा 2 बार आए थे। और उनकी मम्मी जब रिया के जन्मदिन पे 1 बार आई थी। और यूरोप ट्रिप में जब सुशांत सर और रिया का जो यूरोप ट्रिप हुआ था, तो उस वक्त अक्टूबर के मंथ में उसकी मम्मी और श्रुति मोदी और सैमुअल मिरांडा ये कुछ फार्म हाउस के अंदर कुछ पेंटिंग वगैरह, कुछ फर्नीचर वगैरह चेंज करने के हिसाब से उस वक्त आए थे। उसके बाद में उनकी मम्मी की एक उनके फादर के कुछ बर्थडे या कुछ तो था, उस वक्त मतलब 3 ही बार आई थी। यानी उनके रिया का बर्थडे भी फार्म हाउस पर मना, उनके फादर का बर्थडे भी बर्थडे फार्म हाउस पर मना, और जब सुशांत नहीं थे तब भी परिवार आया फार्म हाउस पर पीछे से। अभी रिया का बर्थडे तो 1 जुलाई को हुआ था 2019 में, और इतना नवंबर दिसंबर मुझे याद नहीं है। उनका फादर का कुछ तो बर्थडे था, कुछ तो था, उस वक्त भी कुछ मंगाए थे मार्केट से, तो मुझे ये बताएगा कि उनके फादर का बर्थडे, तो वो ऐसा सुनने में आया था कि उनका बर्थडे करके मैं उतना बोला हूँ। तो रिया का बर्थडे, रिया के फादर का बर्थडे, या फिर आप कह रहे हैं कि परिवार से ही जुड़ा हुआ कोई सेलिब्रेशन था, वो सुशांत के ही फार्म हाउस पे हो रहा था, इन सब का खर्चा कौन उठाता था? अभी देखिए, जहाँ तक मैं फार्म हाउस का जो भी मार्केटिंग करता था, उसका जो भी मुझे अमाउंट जो आता था वो सुशांत सर के अकाउंट से आता था। जो भी मेरा जो मतलब यहाँ से कुछ वो देते थे, कुछ थोड़ा बहुत कैश देते थे, और लेकिन जो एक्स्ट्रा ऊपर हो जाता तो वो उसका मेरा अकाउंट में ट्रांसफर होता था, लेकिन वो सुशांत सर के अकाउंट से आया अभी। स्टाफ ने आपको ये भी बताया कि घर में खूब पार्टियां चलती थी? इधर मुंबई में ना? हाँ। मुंबई में मैं एक बार सुना था, कुछ सुशांत सर नीचे सोए और कुछ ऊपर कुछ पार्टी हो रही है, और कुछ तबीयत ठीक नहीं था, पार्टी कर रहे थे। तो ये भी बात मुझे रजत ने बताया था कि सुशांत अंदर सो रहे थे और रिया और कौन कौन लोग थे उन पार्टियों में? सुशांत अंदर सोते रहते थे, बाहर पार्टी पता नहीं है। वो बोले कि कुछ लोग दोस्त लोग के साथ में कुछ पार्टी करते रहते ऊपर, और सुशांत सर की तबीयत ठीक नहीं है, वो तो नीचे सो रहे और ये लोग ऊपर पार्टी कर रहे। अब ये कौन पार्टी कर रहा था वो मालूम नहीं, लेकिन ये लोग मतलब रिया ही हो सकती है। शौविक, आपने बताया सीबीआई को कि शौविक नशे में रहता था, ऐसा लगा आपको? नहीं, उस बारे में तो मैं कुछ बताया नहीं ज्यादा उनको, मतलब शौविक के बारे में, लेकिन मैं बोला शौविक के बारे में आपसे सवाल पूछा, सीबीआई ने सवाल पूछा शौविक के बारे में? कोई सवाल नहीं पूछा उन्होंने। वो लगभग वो कुछ यही पूछा कि तुम कहाँ से लाते थे, क्या? मैं बोला मैं कुछ लाया नहीं, और मेरे को मामले में किसी ने मतलब मामले में पड़ा ही नहीं मैं, और किसी ने मुझे ऐसा कुछ बुलाने के लिए बोला ही नहीं। आपने कहा शौविक नशे में रहता था, वो तो कैसा, वो ज्यादातर वो मतलब उनको मैं जब भी देखा था उनको स्मोकिंग करते हुए देखा था। उनको
देख के लगता था मतलब अभी आप कह सकते हो कि जो बात कर देगा मतलब जो उनको जो आदमी जो नशा करता है तो थोड़ा समझ में आता है ना, जैसा आप नॉर्मल आदमी बात करता है और नशे वाला आदमी जैसा रहता है, तो इसलिए मैं बोल रहा कि वो ज्यादातर वो पावना में उनको मैं ऐसा नशे में ही देगा मैंने। श्रुति मोदी जो मैनेजर थी हाँ, सुशांत, श्रुति मोदी कुछ जुलाई 2019 से आना शुरू हुई। उसे तो शायद रिया नहीं रखा होगा, क्योंकि मैं जब मिला था तो उस वक्त मिरिंडा के साथ में आई थी वो फार्म हाउस से। तो उस वक्त पहली बार उसे मिला था तो वो श्रुति मोदी रिया के आने के बाद ही आई है और उसकी तरफ से रही शायद। आपने कहा कि फर्नीचर कुछ बदलने आई थी रिया, उनकी माँ भी आई थी, यानी फार्म हाउस में जो कुछ भी बदलाव होता था, जो कुछ भी चेंजेस हो रहे थे, खर्चा हो रहा था, सब कुछ वो रिया ही डिसाइड करी थी, वही तय करती थी। अभी कैसा पहले तो शुरू में ये ऐसा कुछ जो भी मतलब बदलाव होता था तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ये रिया के आने के बाद में बदलाव होने लगे थे कुछ, बाकी मतलब बहुत से मतलब बदलाव हुए उनके इसमें, मतलब जो भी खर्चे के ऊपर डिपेंड जो मतलब कंट्रोल आया था। और किसका कंट्रोल आया था खर्चे पर? कुछ मतलब पहले कैसा था, सुशांत सर को जो कुछ चाहिए था तो वो खुल के बोलते थे, तो वो कुशल जवेरी के वक्त की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त कुछ थोड़ा बहुत मतलब पहले से कुछ जैसा एंजॉय कर रहे थे वैसा नहीं, ज़्यादातर इन लोग बोटिंग रिया आने के बाद में इनका ज़्यादातर आइलैंड पर जाना बहुत ज़्यादा हुआ, तो उस तरह का जो खर्चा था वो अलग हुआ। तो आपने सीबीआई को बताया क्या कि रिया कंट्रोल कर रही थी सुशांत को, ऐसा आपको लगा? क्योंकि ज़्यादातर जो भी अभी जैसा मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत होती थी या कुछ मैं अकाउंट का कुछ ऐसे लिस्ट भेजता था कि कुछ सैमुअल मिरांडा को या कुछ, तो वो एक्चुअली वो बोलता था कि मुझे यार बात करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, किससे बात करना पड़ेगा। पहले तो ऐसा कुछ होता नहीं था, तो ये रिया आने के बाद में किससे परमिशन लेने के। आपको लगा रिया कंट्रोल कर रही थी? रिया कंट्रोल मतलब अभी वो उन्होंने कुछ पहले जो हर चीज़ को मतलब उनको पूछना पड़ रहा था इनको। पहले कैसा था, कुशल जवेरी से बात कर लेता तो कुशल जवेरी उस वक्त क्या करने के कि मेरे अकाउंट में कुछ एक 15-20 हज़ार रुपये सेफ रखने के, और वो बोलने के कि जो भी छोटा मोटा काम है हमको पूछने का नहीं, तुम खाली ये बताने का, हमने पूछेंगे तुमने क्या काम किया, तुमने ये बताना, ये काम आया था, मैंने ये काम किया, उसका ये बिल। अच्छा। तो उसके बाद में ये सब बंद हुआ था, ये हर छोटे छोटे काम के लिए रुकना पड़ता था। यानी पैसों को लेकर सुहेल पहले जिस तरह से ये कह रहे हैं कि सीधे कुशल से या सुशांत से बात करते थे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ रिया ने कंट्रोल कर लिया, रिया ही खर्चे को देख रही थी। खर्चे को लेकर कभी कोई सवाल नहीं उठाया सुशांत ने? मेरे इतना मुझे पता नहीं कि मुझे इस बारे में कुछ पूछा नहीं, लेकिन ज़्यादातर वो जो फार्म हाउस का जो पहले जो मतलब जो भी काम निकलता था तो उसको लेके मुझे जैसा मैं कुशल के टाइम पे मैं इमीडिएटली कर लेता था, उनको जैसा बोल दिया कि तो बोले हाँ कर लो, तो काम दूसरे दिन हो जाता था। लेकिन इनके उस वक्त क्या हो रहा है तो मुझे 15-20 दिन तक रुकना पड़ता है। लेकिन एक और बात सीबीआई के जरिए और बाकी जरिए से सामने आई कि सुशांत के पैसों से पार्लर का खर्चा भी रिया का जा रहा था, कुछ स्टेटमेंट भी सामने आया था ऐसा। फार्म हाउस किसका? पार्लर का खर्चा और रजत मेवाती के जरिए। वो रजत मेवाती ने एक बार मुझे ऐसा बताया था कि कुछ सुशांत सर के कुछ अकाउंट से कुछ पैसा जा रहा है, बोले यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह कुछ जा रहे हैं, तो वो एक कुछ मेरे ख्याल से ये पिछले साल की जनवरी या इतना याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन रजत ने मुझे ऐसा बोला था क्या वो यार वो उसका जो भी पार्लर का जो 7,000 रुपये का कुछ बिल बता रहा था, तो 7,000 रुपये का बोले कुछ ये मेरे अकाउंट से भी जा रहा है 60,000 ऐसा कुछ 7,000 के आसपास कुछ बिल था। तो उन्होंने ये बोला कि सुशांत सर ने बोला वो उस वक्त वो कुछ मेरे ख्याल से 6-7 दिन का कुछ स्टेटमेंट था वो, तो उस स्टेटमेंट में कुछ वो निकला था। तो सुशांत ने पूछा कि ये पैसा मेरे अकाउंट से क्यों जा रहा है? वो दीपेश ये सिद्धार्थ पिटानी ने उनको बताया था कि ये जो ऊपर का जो खर्चा हो रहा है, सुशांत सर को उन्होंने टच भी किया था इस मामले में। तो उस वक्त क्या वो 6 दिन का कुछ स्टेटमेंट था, तो उसमें कुछ खर्चे थे, तो वो बोले कि मेरे अकाउंट से ये सब खर्चा क्यों हो रहा है। अच्छा। तो वो फिर दीपेश को बोले थे मेरे को पूरा ये निकालना, तो उसने रजत को बोला था कि कुछ बैंक स्टेटमेंट मांगा है उन्होंने, तो बैंक स्टेटमेंट दो, तो वो कुछ मिला नहीं लगता, लेकिन बाद में कुछ शायद उन्होंने देखा कि नहीं देखा पता नहीं बाद में कुछ ऐसा कि ये रजत मेवाती ने क्या श्रुति मोदी को कुछ बोला था कि उनको स्टेटमेंट चाहिए ये वो, तो बाद में ऐसा कुछ हुआ था कि वो स्टेटमेंट का कुछ रिया को बोली थी श्रुति मोदी ने,
तो वो बात रह गई फिर, लेकिन वो स्टेटमेंट कुछ मिला नहीं है, क्योंकि दीपेश सावंत ने बोला था क्या तो ये 6 दिन का स्टेटमेंट देख के इतना परेशान होगा, तो एक काम कर, रजत को बोला तो एक काम कर पूरा 6 महीने का दे, उसमें देखेंगे तो बराबर मालूम पड़ेगा जो। फिर श्रुति मोदी की एंट्री होती है क्या? वो अभी पता नहीं उधर क्या हुआ सर। श्रुति मोदी ने क्या रिया को बता दिया? रिया को बताया था उन्होंने, ऐसा मुझे पता चला है कि रिया को कुछ उन्होंने स्टेटमेंट निकाल के दिया नहीं, कुछ वहाँ पे कुछ रिया को बताया था। यानी वो 6 दिन का जो खर्चा था, जो कि रिया पर खर्चा था, उसे देखकर नाराज थे सुशांत, नाराज थे, जैसा आपने कहा कि उन्होंने मांगा स्टेटमेंट और स्टेटमेंट देखकर नाराज थे वो। नाराज मतलब अभी 6 दिन के खर्चे में इतना कुछ क्या हुआ था, लेकिन कैसा बम्बई में कुछ हुआ था, लेकिन ये सब रजत ने बताया मुझे। क्या बताया था रजत ने? ये 6 दिन का स्टेटमेंट देखा तो ऐसा कुछ ये हुआ है, वो ऐसा करके बताया था। फिर रजत ने कहा कि सारा खर्चा अगर दिखा देंगे तो वो और नाराज हो जाएंगे या फिर हैरान रह जाएंगे, कहा रजत ने आपसे। रजत मेवाड़ तो क्या अकाउंटर थे, उनको तो सब पता था ना क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि वो उनके बाद में कुछ उनको 2 दिन का कुछ ब्रेक दिया था उन्होंने। श्रुति मोदी ने बोला 2 दिन आराम करो, 2 दिन बाद आप काम पे आओ। तो उसके बाद में वो जब 2 दिन बाद उन्होंने कॉल किया तो वो बोला कि नहीं तो आपको जॉब से निकाल दिया रजत को। अच्छा, और बाद में रजत को बात किया था, रजत को रिया ने जॉब से निकाला। हाँ। अच्छा, सीबीआई ने आपसे रिया और सुशांत के रिश्ते के बारे में पूछा, कब तक साथ आते थे इस फार्म हाउस में लोनावला के? पहले साथ आते थे, फिर अकेले आने लग गए, ऐसा भी हमने सुना। सुशांत सर का था। हाँ हाँ हाँ। वो लास्ट ईयर मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन आखिरी बार उनका एक ट्रिप लास्ट कुछ अकेले में हुआ था, तो उस वक्त कुछ दीपेश सावंत और ये सिद्धार्थ पिटानी और वो 2 केशव और नीरज थे, उस तक वो अकेले आए थे, उतना याद है मुझे, लेकिन वो आए थे अकेले और उस वक्त रिया नहीं आई थी। लेकिन वो फरवरी था कि मार्च था, वो समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि फरवरी में बोला था, लेकिन फरवरी मंथ में लोग आए थे, लोग कुछ साथ में आए थे। सीबीआई ने आपसे रिया को लेकर क्या सवाल पूछा कि रिश्ता कैसा था, क्या पूछा रिया को? क्या सुशांत परेशान? मतलब कैसा हुआ कि उन्होंने जब मैं अंदर गया था तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोला कि आप जो जानते सब बताओ, तो मैंने जो जानता हूँ सब बताया। नहीं, क्या सुशांत रिया से परेशान थे, इसको आपने एहसास किया? ऐसा लग तो रहा था, वो कब लग रहा था, वो शायद मेरे ख्याल से जनवरी के बाद से, ऐसा कुछ दिसंबर जनवरी के बाद से ऐसा लग रहा था, कुछ तो उठ चुके, ऐसा लग रहा था। ऐसा क्यों लग रहा है? वो प्रॉब्लम ये हुआ था कि पहले लिटिल हाइट में रहते थे, तो उसके बाद में कॉर्पी हाइट में गए थे वो। हाँ, तो कॉर्पी हाइट का कुछ 2 साल का कुछ एग्रीमेंट था, तो वो तो ज़्यादा दूर रुके नहीं, साल भर में ही खाली कर दिए। तो वो जो वहाँ पे जहाँ अभी जो हुआ है, वो वहाँ गए थे, तो उनको कुछ पसंद नहीं था, वो घर कुछ पसंद नहीं था, तो शायद वो, और वो वजह से कुछ श्रुति से भी कुछ उनका कुछ हुआ था, श्रुति के साथ में भी इस मामले में कुछ पसंद नहीं था। तो क्यों रह रहे थे? क्या रिया बोल रही थी रहने के लिए? पता नहीं है क्या हुआ है, वो कौन क्या कर रहा था। अभी वो अंदर जब इन लोगों के हाथ में सारा कंट्रोल था, जब कार्ड इनके पास में सारे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सब इनके पास से निकल रहे, तो ज्यादातर कंट्रोल इनका ही हुआ रहेगा।